This conference will now be recorded. श्री गुरुवे नमः। परम प्रेम में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्याय जगत जननी श्री श्री बौरमा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनी बाबा दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिवगण, कर्मीगण, गुरु भाई, माँ, बच्चे सभी को हार्दिक जय गुरु। आज उसमें मैं होशंगाबाद से श्रद्धेय सुशीलदा जो कि सब प्रतिनिधि होशंगाबाद में, उनसे आग्रह करता हूँ कि सत्संग वाणी के पाठ से आज शुरू करें। सुशीलदा, हाँ होशंगाबाद, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित शब्दानुसारण हिंदी अनुवाद से कुछ अंश पाठ कर रहा हूँ। अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। ठाकुर, तुम सत्य या आदर्श में मुग्ध रहो। हृदय में भाव स्वयं उमड़ पड़ेगा और उसी भाव में अनुप्राणित होकर कितने लोगों की जो उन्नति होगी उसकी कोई सीमा नहीं। शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। अभी जो हमारे स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं ये सत्संग विहार इंदौर का है और इसका जो निर्माण है हमारे आलोक जोशी बाबू जो कि जबलपुर से हैं वो कर रहे हैं। हम लोग जो जप करते हैं ठाकुर जी उसके बारे में बोले हैं तपोविधायना में जप कैसे करना है। ठाकुर जी बोलते हैं अपने द्वितीय खंड में, जप या इष्ट ध्यान करो, तुम्हारे अंतर में ज्योति स्फुरित हो जाए, नाद का अभ्युत्थान हो, केवल मात्र ज्योति का ध्यान करने मत जाओ, क्षणता परामृष्ट हो जाओगे। आज के इस ऑनलाइन में उपस्थित भाइयों को आपको जय गुरु करते हुए सर्वप्रथम हमारे साथ में उड़ीसा से सौरभ पंडा बहुत छोटा सा ये थे, कल बच्चों का गाना गाए। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज अपने गाने से आज का इष्ट चर्चा शुरू करें। सौरभ पंडा, उड़ीसा। सुशील दा अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। सुशील दा, सरकार दा आपका ऑडियो बंद कर लीजिए। सौरभ पांडा, उड़ीसा, आवाज आ रहा है आपको? जय गुरु। अपना हाँ वीडियो ऑन कीजिए। कल हम कोलकाता बता दिए थे इनका स्थान, वो उड़ीसा से हैं, जजपुर से हैं। अपना वीडियो ऑन कर लो सौरभ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। हाँ जय गुरु। आपको वीडियो नहीं आ रहा है? प्रभु के शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी भैले विराज हो। आरे जिनकर दर्शन करे खातिर मनुआ रहे बेहाल। आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ
रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। कीर्तन गाई झूम के भैया ले ले तू सतनाम, हाथ दबी झूम के भैया ले ले तू सतनाम, हाथ पसाए प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, बसाए प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, वो आए श्री भगवान। शरण में आना न फिर बचतना, शरण में आना न फिर बचतना, कि अभय सुख हरि बीच न जाए रे भैया। आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनु प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनुआ रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। सोहनी सुरतिया मन को लुभावे, मोहनी मूर्तिया सब गिर जावे, सोहनी सुरतिया मन को लुभावे, सोहनी मूर्तिया सब गिर जाए। आज प्रेम में पड़ के तोहरे शरण लगे भक्तन के अंबार हो, आज प्रेम में पड़ के तोहरे शरण लगे भक्तन के अंबार हो। ठाकुर मेरे नामी है अंतरयामी, ठाकुर मेरे नामी है अंतरयामी, उन्हें अंतर में रखो पाओ रे भैया। आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनुआ रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनुआ रहे बेहाल हो, 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 मनुआ रहे बेहाल हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरु। आपका वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए एक बार, होता है तो वीडियो ऑन करके दिखाइए दादा। सौरभ कोनो वीडियोटा ऑन करिकी शेयर करिया पई पड़िबो। शेयर कर, प्रथमे वीडियोटा ऑन कर, तापर शेयर कर। शेयर करूची त शेयर करिची किंतु होनी। ठीक है, लास्ट में एक बार कर दीजिएगा, सब लोग देखेंगे। गाना तो सुन लिए। हमारे साथ में अब इंद्रजीत दा मुंबई से हैं। इंद्रजीत दा, मैं उनसे जय गुरु। Am I audible, दादा? हाँ, आवाज आ रही दादा। अच्छा, ठीक है।
प्रेम के राजा राजा, प्रेम के राजा प्रेम लुटाने आए, प्रेम में सबको रंगाने। मन कलशी में परम प्रेम से, मन कलशी में परम प्रेम से, तू काहे ना प्रेम भरे, तू काहे ना प्रेम करे। उदासी मन काहे ना प्रेम करे। प्रेम के राजा प्रेम लुटाने आए, प्रेम में सबको रंगाने। मन कलशी में परम प्रेम से, मन कलशी में परम प्रेम से, तू काहे ना प्रेम भरे, तू काहे ना प्रेम करे। उदासी मन काहे ना प्रेम करे। प्रेम भक्ति है, प्रेम है पूजा, शक्ति प्रेम जस कोई न दूजा। प्रेम भक्ति है, प्रेम है पूजा, शक्ति प्रेम जस कोई न दूजा। तन मन धन सब पार करके, तन मन धन सब पार करके, बस काहे ना प्रेम चढ़े, तो काहे ना प्रेम करे। उदासी मन काहे ना प्रेम करे। जिन प्रेम बिल्ब को सूर बनाया, प्रेम ने प्रेमी को राह दिखाया। जिन प्रेम बिल्ब को सूर बनाया, प्रेम ने प्रेमी का राह दिखाया। अमर प्रेम के प्रेमी बन कर, अमर प्रेम के प्रेमी बन कर, अब काहे ना प्रेम तरे, तू काहे ना प्रेम करे। उदासी मन काहे ना प्रेम करे। प्रेमी प्रेम बिन जीवन सूना, परम दयाल ही प्रेम ठिकाना। प्रेमी प्रेम बिन जीवन सूना, परम दयाल ही प्रेम ठिकाना। प्रियतम प्रेम का वृक्ष लगाए, प्रियतम प्रेम का वृक्ष लगाए, तब काहे ना प्रेम झड़े, तो काहे ना प्रेम करे। प्रेम के राजा प्रेम लुटाने
आए प्रेम में सबको रंगाने, मन कलशी में परम प्रेम से, मन कलशी में परम प्रेम से। तू काहे ना प्रेम भरे, तू काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे। जय गुरु। तो जय गुरु, खूब सुंदर ठाकुर जी का गान। और मैं तो जब आपका गाना जय शुरू गुरु हुआ दादा। तो वॉल्यूम मैंने आधा कर दिया था। बहुत सुंदर। इंद्रजीत नाथ है, मुंबई जय करता हूँ। आगे आज जय का गुरु, इस सबको चर्चा जय। में सभी को जय जय गुरु। हमारे साथ में प्रभाकर दा है, चक्रवर्ती दा, सब प्रतिनिधि रीवा। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ठाकुर जी के भावधारा पर एक जो उनके पास एक सुंदर कहानी है वो कहे, और साथ से उनसे ये भी आग्रह करता हूँ कि आगे जो प्रश्न उत्तर जो इस चर्चा होगा उसका भी दायित्व वो लेकर आज का सत्संग आगे कंटिन्यू करें। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। उपस्थित ऋत्विक देवतागण, श्रद्धा दादा, माँ, सबको मेरा रानंदी जय गुरु और प्रणाम। श्री ठाकुर का सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने लिखा, जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम एवं कर्म जिसके अंदर सहज उत्सारित है और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोध का चरम समाधान लाभ होता है, वही है मनुष्य के भगवान। तो हम लोग को पता है, हम लोग बहुत कहानियां ऐसे सुने हैं कि ठाकुर अंतर्यामी है, ठाकुर परिवार के जो आचार्य परंपरा चल रहा है, ठाकुर के जितने भी परम पूज्यपाद वरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, परम पूजनीय श्री बाबाई दादा, परम पूजनीय श्री अविंद दादा, हम लोगों को पता है कि वो अंतर्यामी है। तो इसके बारे में एक विज्ञान के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जब हम लोग कुछ सोचते हैं, जब हमारे अंदर एक थिंकिंग आता है, तो ब्रेन में एक जो न्यूरॉन का पार्ट है जो हमारे मेमोरी को कैरी ऑन करके लेके जाते हैं, तो उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और वाइब्रेशन मतलब कहाँ जो फिजिक्स में फिजिक्स कहते हैं कि जहाँ पे वाइब्रेशन होता है वहां पे एक सिग्नल, एक वेव फॉर्म क्रिएट होता है। तो मेरा थिंकिंग का एक वेव फॉर्म क्रिएट हो जाता है। और जब हम परम पुरुष के पास जाते हैं तो परम पूज्यपाद वरदा ने एक बार कहा था कि मेरे शरीर से एक ऑरा निकलता है, एक ऑरा, एक डांसिंग ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, वो निकलता है। जैसा थिंकिंग होता है उसी तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो ऑरा निकलते हैं, और वो ऑरा से पता चल जाता है कि उसकी थिंकिंग लेवल कहाँ तक है। तो एक बार इसी के संबंध में एक जो अंतर्जामी है, परम पुरुष जो होते हैं, वो जो अंतर्जामी है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। परम पूज्यपाद श्री वरदा के सामने इष्ट चर्चा चल रहा था देवघर में। तो वहां पे जब इष्ट चर्चा चल रहा था तो अचानक परम पूज्यपाद श्री वरदा ने कहा कि जब एक संस्था, जब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें कुछ ऐसे विश्वस्त आदमी चाहिए जिनको लेके संस्था आगे बढ़ सके। तो जिनके माध्यम से, जिनके पास अगर कुछ शेयर किया जाए तो वो सीक्रेसी मेंटेन रहे। तो परम पूज्यपाद वरदा ऐसे बोल रहे थे, तो वहां पे श्रद्धा रविंदा वहां पे खड़े थे। तो मन ही मन सोच रहे थे, अगर मैं परम पूज्यपाद वरदा जैसे सोच रहे हैं, मैं अगर उनके सोचने जैसा आदमी, अगर मैं उनके लायक अगर बन सकता हूं तो ऐसे सोच रहे थे। उसी तरह 20-25 मिनट ऐसे इष्ट चर्चा चल रहा था। उनके उसी के बाद
तो अचानक 20-25 मिनट बाद परम पूज्यपाद शिष्य बरदा अचानक रविंद्र के तरफ देख के बोला कि पूछे कि दीननाथ शर्मादा कैसा आदमी है। तो दीननाथ शर्मादा को आप लोग देवघर में आप सबको पता है, दीननाथ शर्मादा रहते थे। तो अचानक रविंद्र से पूछा कि दीननाथ शर्मादा कैसा आदमी है और वो मुझे क्या प्रेम करते हैं। तो रविंद्र उनके उत्तर दिए कि हाँ, दीननाथ शर्मादा बहुत अच्छा आदमी है और उनके अंदर बहुत भक्ति है। तो परम पूज्यपाद शिष्य बरदा बोले कि मैं उनका एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये परीक्षा लेना चाहता हूँ कि उनको जो आदमी बहुत प्रेम करते हैं और श्रद्धा करते हैं, उनके सामने मैं उनको बहुत अपमानित करूंगा और ऐसा अपमानित करूंगा कि मैं देखना चाहता हूँ उनका कान और नाक लाल होता है कि नहीं उस अपमानित से। ये सुनने के बाद रविंद्र बहुत विचलित हो गए। सोचने लगे मन ही मन कि दीननाथ शर्मादा को इतने बड़े एक परीक्षा के सामना होना पड़ेगा। और ये सोचते सोचते वो घर चले गए। शाम होता गया, उनका मन इतना विचलित था कि दीननाथ शर्मादा को इतना बड़ा परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे होता गया। तो जब थोड़ा सा रात हो गया तो और सहन नहीं कर पाए श्रद्धा रविंद्र, वो जाके दीननाथ शर्मादा को बोल ही दिए कि परम पूज्यपाद शिष्य बरदा कल आपको अपमानित करने वाले हैं, लेकिन वो उनका एक जस आपको परीक्षा ले रहे हैं। तो ये जाके उनको बोल दिए। तो अगले दिन जब श्रद्धा रविंद्र जब परम पूज्यपाद शिष्य बरदा को प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम से अपना सिर भी नहीं उठाया, तो परम पूज्यपाद शिष्य बरदा ने पूछे, सब जाके बोल दिया दीननाथ शर्मादा को, सब कुछ जाके बोल दिया। तो फिर रविंद्र बहुत परम भक्त थे, तो उनको एक इंट्यूशन, एक अचानक उनके मन में ये आया कि परीक्षा तो मेरा हो रहा था, मैं जो सोच रहा था वहां पे खड़े होके, अगर परम पूज्यपाद बरदा कुछ बोलेंगे और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विश्वस्त आदमी चाहिए जो बरदा कहते हैं उसको मनी मन रखेंगे, तो वो तो परीक्षा मेरा चल रहा था। परीक्षा तो दीननाथ शर्मादा का नहीं हो रहा था, वो परीक्षा तो परम पूज्यपाद शिष्य बरदा मेरे ऊपर किया और उस परीक्षा में मैं ही फेल हो गया। तो कभी कभी हम लोग ऐसे होते हैं, इमोशन में आ जाते हैं। इमोशन में आके जो जब हम ठाकुर जी के बहुत काम करने लगते हैं तो इमोशन में आके हमें कभी कभी हम लोग गलती कर लेते हैं, लेकिन वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब मेरे अंतर को समझ के मुझे सुधारना, वो सुधारने के लिए इस जगत में आए। तो रविंद्र को महसूस हो गया कि उन्होंने गलती किया। वहीं पे खड़े होकर तो वो सोच रहे थे कि मैं बरदा के मन के जैसा अगर आदमी मैं बन पाऊंगा, लेकिन उनका ही परीक्षा हो गया, वो समझ नहीं पाए। तो ये एक छोटा सा कहानी है। इसको आगे, इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अभी जो इष्ट चर्चा एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा, उसमें हमारे साथ जुड़े हैं श्रद्धा मिश्रा दा। श्रद्धा मिश्रा दा के लिए 2 क्वेश्चन पूछेंगे सुष्मिता रॉय भोपाल से। सुष्मिता रॉय आप हैं, जुड़े हैं क्या? जी दादा, जय गुरु। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है, आप पूछिए माँ। जी दादा, जय गुरु सभी को। First of all, my first question is, what is the actual time to offer Ishtovritti? And my second question is, how Ishtovritti can save me from danger, even from death? इस क्वेश्चन का जो हिंदी अनुवाद है, माँ ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें सही टाइम क्या होगा जब हमें इष्टवृत्ति निवेदन करना चाहिए ठाकुर जी के चरण में। और सेकंड क्वेश्चन था, जब मैं इष्टवृत्ति निवेदन करता हूँ उससे मुझे कैसे महसूस होगा
कि मुझे सारे विपत्ति आपत्ति से मुझे मुक्ति मिलेगा, इवन मेरा अगर मृत्यु योग भी है उसी से भी मुझे मुक्ति मिल जाएगा। श्रद्धा मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। माँ ने ये क्वेश्चन मिश्रा के लिए पूछे हैं। मिश्रा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दादा आप मुझे सुन पा रहे हैं? दादा शायद ज्वाइन किए थे, अभी नहीं दिख रहा है। ज्वाइन किए थे, अभी नहीं दिख रहा है। हाँ ज्वाइन ही है। ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ दादा। मिश्रा जी जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। आपके लिए 2 प्रश्न भोपाल से सुष्मिता रॉय माँ ने पूछा। दादा आपसे 2 प्रश्न पूछा सुष्मिता रॉय माँ ने कि हमें किस समय इष्टप्रति निवेदन करना चाहिए, कौन सा टाइम परफेक्ट होगा इष्टप्रति निवेदन करने के लिए। और सेकंड प्रश्न ये था कि इष्टप्रति जब हम निवेदन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें आपत्ति विपत्ति से मुक्ति मिलता है और इवन मुझे मृत्यु योग से भी मुक्ति मिल सकता है, वो कैसे पॉसिबल है? वो माँ ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, बड़ी सुंदर प्रश्न तो है, इसका जवाब हमको देना है ना। हेलो जी दादा। जी हमारी दादा। बात सुनाई पड़? हाँ दादा जी। जी दादा। सभी गुरु भाइयों को मेरा जय गुरु, और इसके जितने भी संयोजक लोग हैं सबों को धन्यवाद। बंधुओं, प्रश्न तो बड़ा सरल भी है, सहज भी है और कठिन भी है। जहां तक फर्स्ट में इष्टवृत्ति जो हम देते हैं ठाकुर को, इष्टवृत्ति का अर्थ पहले मुझे समझना होगा। इष्ट का अर्थ होता है मंगल दाता और वृत्ति का अर्थ होता है भरण पोषण। जो 24 घंटा हमारी मंगल कामना करता है उसके भरण पोषण के लिए कुछ देना। हम लोग यह भाव नहीं समझ पाते हैं। एक ड्यूटी समझ करके सुबह में उठ करके हम लोग पैसा लेकर के ठाकुर को बस मंत्र पढ़ करके दे देते हैं। यह ड्यूटी नहीं है दादा, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी कवच है। हमारे जीवन के लिए हम यह 24 घंटा हमारे जीवन का रक्षक जो है, जो हमारे बॉडीगार्ड के रूप में जो 24 घंटा हमारी रखवाली करता है, उसको हम पैसा से नहीं खरीद सकते। उसको हम लव देते हैं, प्रेम देते हैं। तो पहले तो हमको यह समझना होगा कि इष्टवृत्ति निकालते समय हमें बिल्कुल शांत रहकर हमें जो है सो ठाकुर को सशरीर समझ लें और हृदय खोल करके प्रसन्न चित्त से मालूम हो कि हमारे सामने है, ऐसा भाव रहे और हर्षित मुद्रा में हम उनको लव ऑफर करते हैं और वह जो है तभी वह ठाकुर उसको ग्रहण करते हैं। जैसे माँ जो है अपने बच्चे को, बच्चा जब रोने लगता है तो माँ जो है उसके लिए लव ऑफर नहीं करता। माँ तुरंत जो है सो सारे कामों को छोड़कर बच्चे के लिए दौड़ पड़ती है, उसे दूध पान कराती है, जल पान कराती है, जो उसकी आवश्यकता होती है। तो वे तो परम पिता हैं, वे सब हमारे मालिक हैं, वे 24 घंटा हमारे पीछे हैं, लेकिन हम उनके पीछे नहीं हैं। हम प्रातः में उठ करके सर्वप्रथम जो हमारे अंग रक्षक हैं, जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानकर हमें ले चलने वाले हैं, हमारे जीवन के चालक हैं, उनको यह भाव सुबह में सब काम करने के पहले हम उनको देते हैं
ये इष्टवृत्ति है, और इष्टवृत्ति जो है हमें भाव के साथ देना है। और दूसरी बात है, जहां तक समय का, ठाकुर ने समय का निर्धारण नहीं किया है। ठाकुर ने यह तो जरूर कहा है, नाम ध्यान करने के लिए उषा निशा में मंत्र साधना, चलते फिरते जप, और यथा समय निर्देश इष्ट का मूर्त करना तप। ये हमारे जीवन की तपस्या है, ये हमारे जीवन के साधन है। ठाकुर जी ने जो जजन जाजन और इष्टवृत्ति दिया है, और इष्टवृत्ति उठ करके ये हम अपनी आदत को जैसा ढाल लें, वही हमारा सही समय है। या तो हम सुबह में उठकर उषा काल में उठकर 3 बजे के बाद उठ करके हम फ्रेश होकर नाम ध्यान कर लें, और नाम ध्यान करके तब हम इष्टवृत्ति दें। तो इष्टवृत्ति जो है, कुछ लोग प्रेयर के पहले इष्टवृत्ति देकर तो प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग प्रार्थना के तुरंत बाद करते हैं। तो यह तो अपने अपने मन के अंदर भाव की बात है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि नाम ध्यान के पहले ही भोर में इष्टवृत्ति निकाल लेते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि सबका समय पर ही नींद खुल जाए, लेकिन प्रेयर का तो समय निश्चित है। तो प्रेयर का समय निश्चित है, तो उसके या तो पहले या तो उसके बाद में हम अगर करें, नियत समय पर करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ठाकुर जी ने कोई फिक्स्ड समय नहीं दिया है। ठाकुर जी ने यह कहा है कि नियत समय पर प्रत्येक दिन यदि करोगे तो वह अच्छा है। जैसे हम अपने घर में नियत समय पर अपने लिए नाश्ता और भोजन की व्यवस्था करते हैं, अगर नियत समय पर, तो हम स्वस्थ रहते हैं, हम दीर्घायु होते हैं। तो ठाकुर जी को हम यह सोचे कि सबसे पहला काम हम लव ऑफर करें, तो नाम करके भी हम उनको ऑफर कर सकते हैं। नाम करने से यह होगा कि भाई देखो, ठाकुर से सीधा जो है मेरा तालमेल हो जाता है, सीधा संपर्क हो जाता है, भाव अच्छा आ जाता है। और उसी भाव में अगर हम ठाकुर को इष्टवृत्ति ऑफर कर दें तो फार बेटर है, बहुत ही अच्छा है। और नहीं, यदि यह संभव नहीं है, नींद समय पर नहीं खुल पाती है, हम लोग नाम ध्यान नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रार्थना के पहले तो प्रयास सब कोई करता है कि पहले हम उठ जाएं और प्रार्थना कम से कम पकड़ लें। तो प्रार्थना पकड़ने पर वह टाइम है, इसी तो ठाकुर ने हमें प्रार्थना का समय दिया है, और प्रार्थना के समय से हर चीज का समय पकड़ा जाता है। तो प्रार्थना का समय अगर नियत समय पर हम एक चीज आदत अगर डाल लें, तो यह अपने अंदर आदत डालने की बात है। और जितना सहज और सरल रूप में ठाकुर को लेकर हम चलेंगे दादा, उतना ही सरल और सहज रूप में उनको हम प्रेम भी कर सकते हैं। और जब उतना ही सहज और सरल रूप में उनको प्रेम करेंगे, तो वही प्रेम ऑफर जो है हम ठीक समय पर स्वतः कर लेंगे, चाहे तो प्रार्थना के पूर्व या प्रार्थना के बाद। ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ठाकुर जी ने कोई खास करके समय नहीं दिया है। नाम का समय दिया है, ध्यान का समय दिया है, रात्रि में, सुबह में, लेकिन इष्टवृत्ति का कोई नियत समय नहीं है। और जहां तक अब यह है कि इष्टवृत्ति में हम, कोई कहता है कि मिट्टी भी दे देते हैं, अगर नहीं है तो मिट्टी दें, या फूल दें, हवा दें, बालू दें। ऐसी विषम परिस्थिति के लिए बंधुओं, यह मेरी आदत न बन जाए। अगर हमें ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है कि मान लीजिए किसी कारणवश हम जेल में कैदी बन गए हैं, वहां मेरे पास पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, अन्न की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वहां पर हम या तो फूल दे दें या जो लव ऑफर करें। वहां वैसी विषम परिस्थिति में, ऐसे विकट समस्या में फंसे हैं जहां कुछ उपलब्ध नहीं है,
अगर कुछ उपलब्ध नहीं है तो हम भी तो भूखे हैं, हम भी तो कुछ नहीं खा रहे हैं, हम भी तो बिना खाए हुए हैं। तो अगर हम भूखे रहेंगे तो ठाकुर को हम कहाँ से दे पाएंगे। वैसे विषम परिस्थिति में ठाकुर ने कहा कि यदि तुम्हारे पास अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास तुम अर्थ नहीं है, तो वैसी विषम परिस्थिति में तुम्हारे पास जो भी हो उसमें से जो तुम देना चाहो, तो अब कहे हैं कि तुम मिट्टी दो, बालू दो। और वह भी जो जानते हैं, एक गरीब गुरु भाई था, कहा कि दादा मेरे पास कोई जो है सो पैसा निकालने के लिए, इष्टवृत्ति निकालने के लिए नहीं है, मैं क्या आपको दूं। तो ठाकुर ने कहा था कि अरे तुम राख देखे हो। कहा कि हाँ। तो कहे कि तुम राख ही उठा करके तुम मुझे दो, और जब आने लगोगे तो उसको एक बोरा में बंद करके ले आना। बहुत गरीब था, उसके पास कट्ठा 1.5 कट्ठा जमीन था, छोटा सा घर था, वह किसी प्रकार किसानी करके के जीवन व्यतीत करता था, आदिवासी था। लेकिन ठाकुर के प्रति उसकी निष्ठा थी। वह वहां से आया और प्रत्येक दिन उस राख को निकालता था। निकालते निकालते जो है सो जब बोरा भर गया तो वर्षों के बाद वह ठाकुर के पास गया और कहा कि ठाकुर यही जो है सो मैं आपका इष्टवृत्ति निकाला हूं, इसे आप लीजिए। कहा ठाकुर जी बड़ी खुश हुए, क्योंकि चलो तुम तो हम जो कहे थे उसको तुमने कर दिया, यह तो चीज अब मेरा हो गया दादा। कहा कि हाँ दादा ये आपका है, तो अब हम तुमको दे रहे हैं, इसको ले जाओ। और घर में कितना जमीन रखे हो। कहे कि 1 कट्ठा के लगभग मेरा बारी है घर के पास। कहे कि उसी में इस राख को डाल दो, और जैसे एक कंदा वगैरह होता है जमीन में बैठने वाली सब्जी, उसी को लगा दो। अब दादा जो है वो उस कंदा को जो लगाया तो 1 कट्ठा के अंदर 10 क्विंटल बैठ गया। इतना जबरदस्त बैठा कि वह बेच करके पैसा हो गया, और पुनः दौड़े दौड़े ठाकुर के पास आया। कहा कि दादा अब हम क्या करें, बहुत हो गया, 8-10 क्विंटल हो गया। कहे कि जाओ अब उसे तुम बेच करके और पैसा जो है अपने पास रख लो और घर बढ़िया बना लो, परिवार के साथ रहो, और उसके बाद तुम इष्टवृत्ति अब राख मत निकालना, अब पैसा निकालना। ये है इष्टवृत्ति। और ये जो है सो राख देने की, हम लोग मिट्टी भी जो देते हैं वह भी ठाकुर ऑफर करते हैं, और उनको हम बालू भी देते हैं, ऑफर करते हैं। लेकिन उसको हम जैसे तैसे फेंकेंगे नहीं, जैसे तैसे रखेंगे नहीं। हम ठाकुर से पुनः संपर्क करके, आश्रम से संपर्क करके उसका क्या हम करें, क्या सदुपयोग करें। तो ये जो हम करेंगे, यह भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और भाव से यदि हम करते हैं तो हम बिना खाए कभी रहेंगे नहीं दादा। यह विषम परिस्थिति शायद ही कभी आ जाए, नहीं तो ठाकुर हमारे लिए हमसे ज्यादा परेशान हैं। वे हम भूखे न रहें, हम अच्छे से रहें, हमें कोई कष्ट न हो, हमें जो है सो हमारे परिवार सही रहें, सबकी देख रेख 24 घंटा कर रहे हैं। तो उनके लिए जो हम अगर देते हैं दादा, कुछ भी देते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं। वे इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि उनको अगर हम जितना प्रेम करें हमें कम है। वो जितना हमसे प्रेम करते हैं उतना मैं नहीं कर पाता हूँ, और नहीं कर पाता हूँ। इसी का लव ऑफर का दूसरा नाम ही इष्टवृत्ति है। वो मंगल दाता है। बाकी इस संसार में मेरी मंगल कामने चाहने वाला दूसरा कोई नहीं दादा। न पति है, न पत्नी है, न बेटा है, न बेटी है, न घर है, न संसार है। ये सभी स्वार्थी हैं बंधुओं, और इन्हीं के पीछे हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती करना, बेईमानी करना,
1 का 3, 5 का 9 करना, रात दिन इसी में हम लोग रह करके अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो असली काम है, जो परम पिता से युक्त होकर हुए हैं हम लोग, बड़ी भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के जीवन में ठाकुर जैसे पुरुषोत्तम से मुलाकात ही नहीं, संपर्क हो गया है। और ऐसे कुछ समय से अगर ऐसे समय को अगर हम बर्बाद कर देते हैं, ठीक से नाम ध्यान नहीं करेंगे, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट दीक्षा के समय बतलाई जाती है, लेकिन वह भी हम लोग सब कोई नहीं कर पाते। नाम ध्यान करेंगे तो जाजन होगा, और जाजन होगा, मुखी होगा, हमारा परिवेश बनेगा दादा, हम निरोग रहेंगे। और इष्ट भृति के माध्यम से हमें जो है हमारे मन के अंदर एक ऐसे भाव आएंगे, लगता है कि ठाकुर पग पग पर हमारे साथ हैं। और कुछ भी यदि गलत करेंगे तो हमें तुरंत चोट लगता है कि ऐसा न कि इस गलती से ठाकुर को तकलीफ हो। जब हम उनको अपना बुझेंगे तब तो। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं कि यदि तुम अपने चरित्र से मेरे नाम का रोशन न कर सका तो कम से कम इतना जरूर करना कि तुम्हारे चरित्र के माध्यम से मेरी कोई शिकायत न हो। कितनी बड़ी बात बोले हैं। तो यह तब सभी संभव होगा जब हमारा उनके साथ प्रेम अधिक रहेगा, उनके और हमारे बीच में दूरी कम रहेगी। उनको हम अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्य समझें, वे हमारे नजदीक में हैं। अगर हम खा भी रहे हैं उनके अनुसार है कि नहीं, यह देखेंगे। हम जो अपने माँ पिता के साथ संबंध स्थापित किए हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि ठाकुर के विमुख है, ठाकुर के विपरीत हम चल रहे हैं, झगड़ा झंझट कर रहे हैं। ठाकुर जी इसको पसंद करते हैं। ठाकुर जी जिसको जो पसंद करते हैं वह हमारी पसंद है। जो अपने माँ पिता के साथ, परिवार के साथ जैसा व्यवहार करते थे वही व्यवहार हमारा है। तो अभी तक बंधुओं हम लोग ठाकुर की लिखी हुई पुस्तक और उनकी वाणी को पढ़े हैं, लेकिन अब समय समाप्त हो गया पढ़ने की। अब जो है हमें ठाकुर को पढ़ना होगा। ठाकुर को पलट कर देखिए, ठाकुर को पढ़िए, और ठाकुर को पढ़कर जिस दिन पढ़ना शुरू कर दीजिएगा उसी दिन से आपके जीवन सुदृढ़, मजबूत, सुंदर, स्वस्थ और निरोग रहने की कामना आपके अंदर उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। और आप स्वस्थ रह करके इस संसार में राजा के तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यही है मेरा इष्टवृत्ति। इसको जितना सरल और सहज करेंगे दादा, उतना ही हमारा जीवन मंगलमय होगा। क्योंकि मंगल को हम ऑफर करते हैं, मंगल को दे करके देते हैं, वो हमारी 24 घंटा मंगल कामना चाहता है। यही है मेरा इष्टवृत्ति, चाहे कुछ भी हम ऑफर करें। बंदे पुरुषोत्तमम। दादा अब हम समझते हैं कि आप लोग समय कम है, इसलिए आप लोग समझ ही गए होंगे, और अगर विशेष बात होगी तो अगले बार भी हम बोल सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। श्रद्धेय मिश्रा जी परम पूज्यवत श्री बरदा के संग कर चुके हैं। उनका जो अनुभूति है, उनका जो ठाकुर के साथ जो प्रेम है, उनके भाषा से और उनके जो उन्होंने जिस तरीके से इन्होंने समझाया उसमें और कोई संशय नहीं रहा। दादा जय गुरु। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच अनीता गुप्ता माँ है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ठाकुर जी के अभी जो क्वेश्चंस है वो डॉक्टर हमारे साथ श्रद्धा डॉक्टर राधा कृष्ण लालदा जुड़े हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य है कि देवघर से दादा ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। तो जो अनीता गुप्ता मान ने जो क्वेश्चन पूछा वो डॉक्टर राधा कृष्ण लालदा के लिए है। तो अनीता गुप्ता मान ने ये क्वेश्चन पूछा कि जो जिनको धर्म में कोई विश्वास ही नहीं है तो उनको हम कैसे जाजन करें, ये उनका पहला क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन था कि जो जिनके साथ मेरा कोई मुलाकात नहीं हुआ, कभी हमने देखा भी, जान पहचान नहीं है,
तो उनके साथ हम कैसे पहला जाजन शुरू करें। तो डॉक्टर राधा कृष्ण लालदा हमारे साथ जुड़े हैं, श्रद्धेय राधा कृष्ण लालदा देवघर से जुड़े हैं। उनके लिए 2 प्रश्न पूछे हैं अनिता गुप्ता माँ। तो दादा जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरुदा, जय गुरु, जय गुरुदा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। दादा आप सुनिए दादा, ये क्वेश्चंस आपने सुन लिया ना दादा? हाँ सुन लिया। और राधा कृष्ण लाल हमारे ऋतिक भी हैं, इसलिए उनको भी मेरा जय गुरु। देखिए हम लोग का परम सौभाग्य है, जन्म जन्मांतर का सौभाग्य है, जो समस्त दिन दुनिया के जो मालिक हैं सबके अनुकूल हैं। किसी में भूल भ्रांति को देखते ही नहीं है, उसको अच्छाई को देखते हैं। तो सत्य के अनुसरण करने के लिए आया है, वे सत्य के मूर्त प्रतीक हैं। तो उनकी वाणी है कि पिता में श्रद्धा, माँ में प्राण, ओ लड़का हो सामने प्राण। हम लोग पाठ करते हैं और पाठ करते करते पाठक बन जाते हैं, उस एसेंस को ले नहीं पाते हैं तो बन जाते हैं पाठा, जो कल जाएंगे काटा। पिता में श्रद्धा, पिता को श्रद्धा करना चाहिए, माँ में टान होना चाहिए। ये पाठ करते रहते हैं, लेकिन करते कौन है? करते हैं वो ठाकुर, राम, कृष्ण या ऐसे महापुरुष। वो करते हैं इसलिए महापुरुष हैं, वो दीन दुनिया के मालिक हैं। हम लोग पाठ करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े आदमी कौन है बताइए? इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी यदि कोई है तो माँ और पिता है, उससे बड़ा भगवान भी नहीं है। यदि आपके माँ पिता नहीं थे तो आपका जन्म होता? राम के माँ पिता नहीं थे राम का जन्म होता? कृष्ण के माँ पिता नहीं थे कृष्ण का जन्म होता? ठाकुर जी के माँ पिता रहते तो उनका जन्म होता? तो माँ पिता को जानते हैं, वो उनको मानते हैं। ईश्वर परम परमेश्वर जगत की नियंता वो हो जाते हैं। हम लोग जानते नहीं हैं इसलिए मानते भी नहीं। तो वही आते हैं जना देने के लिए। अगर जानेंगे तो ना मानेंगे हम। तो वही जना अपने जीवन से जना देने के लिए आते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े आदमी जो हैं तो है माँ पिता हैं। और वही माँ पिता हमको भेज देते हैं जब उनके पास कुछ रहता नहीं है। वो तो सर्वस्व को जानने वाले, सर्वस्व देने वाले उनके पास उनको पहुंचा देते हैं, भेज देते हैं, अर्थात गुरु। गुरु कौन होते हैं? गुरु होते हैं भगवान के साकार मूर्ति। भगवान का तक कोई देखा है? किसी शास्त्र में, पुराण में, गीता में, रामायण महाभारत में पढ़ा है कि फलना भगवान को देखा है? आज तक भगवान को कोई देखा नहीं है, कोई देखेगा भी नहीं। क्यों? भगवान है अव्यक्त, भगवान है असीम, भगवान है निराकार। तो देखेगा कैसे उनको? वही अव्यक्त व्यक्त हो कहते हैं, वही निराकार जब साकार हो कहते हैं, वही असीम जब ससीम हो कहते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में या श्री श्री ठाकुर कुलचंद के रूप में, वही होते हैं भगवान के मूर्त प्रतीक। और वही हैं गुरु। हम सभी हैं लघु, वो हैं गुरु। इसलिए कहा गया है शीश उतारे भुई धरूं का पर राखूं पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो चाहत तो आऊं। अपना गर्दन काट के हम रावण की तरह जमीन पर रख देंगे, उस पर अपना पैर रख देंगे हम, तब भी हमको बुलावेंगे, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। गुरु रावण को भी था,
गुरु राम को भी था। लेकिन उन सारे चीजों को उसने अपना लिया अपने अहंकार के लिए। अब वो राम या कृष्ण या ठाकुर सब कुछ अपना लिए, वो भगवान के लिए, सच्चिदानंद विग्रह के लिए, और उसी का मूर्त प्रतीक हो गए। ठाकुर जी कहते थे कि तुम लोग भी सच्चिदानंद घन विग्रह के संतान हो, तुम भी वही हो। कि जितना भी मनुष्य है, मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। प्रत्येक मनुष्य को बनाया है उन्होंने अपने तरह। आप में भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर उतना ही है जितना अंतर चुंबक और लोहे में है। चुंबक का अणु सजा हुआ है इसलिए सबको खींचता है, और लोहे का अणु जो मोलिकुल्स वो बिखरा हुआ है, वो किसी को खींचता नहीं। ये चुंबक के फील्ड ऑफ एक्शन में, चुंबक के सानिध्य में रख दीजिए लोहे को, वो भी चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है। ठाकुर जी भगवान बनने नहीं आए हैं, वो आए हैं हमारे से शैतान बेईमान हैमान को भगवान बना देने के लिए। तो कैसे बनेंगे हम? वही बनने की प्रक्रिया वो स्वयं बन के दिखा दिए हम। इसलिए बोले हैं भावे बोले कोरे ना, प्राप्ति ताके फोले ना। हम बहुत चिंता करें, चिंतन करें, बहुत बोलें, लेकिन करें नहीं हम, तो प्राप्ति हमको मिलेगा नहीं। हम प्राप्ति का माने क्या होता है? प्राप्ति का मतलब है आपती। आपती मन है अपनाना। वो प्रेम के मूर्त प्रतीक हैं, वो परम प्रेममय है। वो आप ठंडे घर में जाइएगा तो वैसे ही ठंडा लगेगा, उसे कोई दंड बचत नहीं करना पड़ेगा, कोई पैसा कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप धर्मात्मा हो या दुरात्मा हो, ठंडा सबको लगेगा, नहीं जाएगा? तो उनके पास में सानिध्य में जो जाएगा मन से, वचन से, कर्म से, वो भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी कहते थे मेरे जीवन के दाम से तुम लोगों के जीवन का दाम बेसी है। हम अवतार होकर आए हैं हम, तो तुम लोग भी अवतार हो मेरे आदर्शों को स्थापित कर देने के लिए, घर घर में पहुंचा देने के लिए। लोग आप पर विश्वास करके दीक्षा लेता है या ठाकुर जी को जानता मानता है। वो ठाकुर जी को देखा नहीं है, किसी पुस्तक में पढ़ा नहीं है, आपको विश्वास हुआ, आपको जानते हैं, आपके बाद विश्वास करके दीक्षा लेता है। ठाकुर से पूछा गया, ठाकुर दीक्षा भावना में पूछा जा रहा है, पूछ रहे हैं कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी और शरद हलदार। ठाकुर एक तरफ दीक्षा होती है, दूसरे तरफ लोग कुछ करते नहीं है। तो ठाकुर जी पूछते हैं दीक्षा कौन देता है? तो लोग चुप रहे बहुत देर तक, आप फिर कहते हैं दीक्षा ठाकुर जी आप देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं अपना काम मैं करूंगा, आप अपना काम आप कीजिए। यदि आप देते चले जाइए, वो सबों को जीवंत और जागृत कर देंगे। हम ठाकुर जी की संख्या 17 साल, अब यहाँ आश्रम में रहते हुए 68 साल हो गया हमको, 68 ईयर्स, हमारा उम्र है 78 ईयर्स। हम इधर ठाकुर जी दो महानतम काम था, एक गंगा नदी को देवघर लाना, एक देवघर में सानिध्य विश्वविद्यालय बनाना, और तीसरा काम था बड़ौदा का ये श्री मंदिर बनाना। जहां श्री मंदिर बनेगा उस भूमि पर ठाकुर जी बैठते थे, बानियां दिया करते थे। बड़ौदा को मैंने पूछा, बड़ौदा आप नाम क्यों रखा श्री मंदिर? बड़ौदा बोले ठाकुर वहां बैठते थे,
46, 47, 48, 49, 50, 50, 50 में वो हिलोक था, वहां सर पहाड़ के तरफ था। तो ठाकुर जी के इस जगह को ऐसे काम में लगाना जो जुग जुगांत तो श्रुति रहे, इसलिए उसका नाम रखे हैं श्री मंदिर। जहाँ ठाकुर जी की समाधि है, ठाकुर जी के महाप्रयाण के लगभग 1 महीना पहले ठाकुर जी वहां गाड़ी से जा रहे हैं, उधर बड़दा ले जा रहे हैं, तो पूछते हैं जमीन किसका है, कि जमीन आपका ही जमीन है। वो जमीन 1-2 महीना पहले खरीदा गया था कि आज से वहां बनाओ, बाउंड्री बनाओ, आज से काम शुरू करो। इस जमीन को खूब पुण्य काम में लगाना। पुण्य काम क्या था? ठाकुर जी का समाधि बना हुआ। तो हम लोग प्रश्न करते हैं, ये अजाना आदमी, कोई अजाना नहीं है। आपकी शादी हुई है तो पत्नी को पहचानने में क्या दिन लगता है, या पत्नी को पति को पहचानने में क्या दिन लगता है? 3 से 4 दिन बहुत अधिक हो गया। तो 3 से 4 दिन एक दूसरे घर का लड़का को एक दूसरे घर की लड़की को पहचान जाता है। आज जिस घर में हम जन्म लिया, जो माँ पिता हमको जन्म दिए, पाले पोसे, सब कुछ किए, उनको सारा जीवन नहीं पहचान पाते हैं। काहे? उनके लिए कुछ करते नहीं है। अब पत्नी के लिए, पति के लिए सब कुछ करते हैं, पहचान जाते हैं। आपको जितना भी था पत्नी को ढाल दिया तो पत्नी को पहचान गए आप, वो आपको पहचान गई। अब पत्नी को जितना था आपके लिए ढाल दी, उसको पहचान गए आप। और माँ पिता को देते हैं गिन गिन के, तौल तौल के। तो जितना देंगे उतने नहीं पहचानेंगे हम। स्थिति क्या चीज है? हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं गुरु में। मेरा सब कुछ है, खाना पीना कौन, सब कुछ उन्हीं के लिए है, और इसी के लिए हम जन्म ग्रहण किया है। जब माँ के गर्भ में रहते हैं, कहते हे प्रभु मुझे निकालो इस कष्ट से। हम जब जन्म ग्रहण करेंगे तो आपकी ही प्रतिष्ठा के लिए काम करेंगे हम। लेकिन जैसे माँ के गर्भ से निकले नहीं, यहाँ का हवा लगा नहीं, कहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ, हम कोई सब प्रतिज्ञा नहीं किया है। तो मातृ गर्भ में जो हम प्रतिज्ञा लेकर आए हैं, जन्म जन्मांतर से भ्रमते करते हुए आए हुए हम हैं, उन सारे चीजों का समाधान देने के लिए राम आए थे, कृष्ण आए थे, ठाकुर जी आए थे। इसलिए वो कहते हैं पिता में श्रद्धा, रामायण में भी है, प्रात उठ के रघुनाथा गुरु पिता मात नभा वही माथा। वो माँ पिता को खुश करने के लिए, गुरु को खुश करने के लिए कुछ उठा के माँ की राखी रखे नहीं, तो नारायण बन गए, भगवान बन गए। हम लोग माँ पिता को लगाते नहीं है, बेईमान शैतान हैमान बन जाते हैं। क्यों बोले ठाकुर जी, जो मातृ भक्ति अटूट हो जितनी, कृतिशीलता बालक में उतनी। ठाकुर जी से बोलना चाहिए था उनको कि काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के भक्ति तो नहीं बोले वो। ये काली काली करते करते हम जाली जाली बन गए, ये दुर्गा दुर्गा करते करते हम गुर्गा गुर्गा मुर्गा बन गए। कौन काली? काल जी के पीछे पीछे दौड़ता है। वो कौन काली है? वो आपकी माँ है। इसलिए बोले मातृ भक्ति अटूट हो जितनी, कृतिशीलता बालक में उतनी। राम ने माँ की खुशी के लिए, कृष्ण ने माँ की खुशी के लिए, ठाकुर जी ने माँ की खुशी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और कृष्ण माँ को नहीं समझा पाए कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, दे सोटा, दे डंडा, दे थप्पड़, दे लप्पड़। वो गोरा बेटा मार खाते खाते काला बन गया, नीला बन गया। इतना मार खाया जो महाभारत में सबको मार मार के सुला दिया। माँ का मार कैसा होता है देखिए कृष्ण के जीवन में, माँ का मार कैसा देखिए ठाकुर के जीवन में।
ठाकुर जी की माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा मेडिकल में पढ़ेगा। उसे मैट्रिक पास करने के बाद ही लोग जाते थे मेडिकल में। लेकिन इनके मित्र, एक मुसलमान था जो रो रहा है कि हम अपना फीस जमा नहीं कर सकेंगे, आज हम गुरुकुल की व्यवस्था नहीं हुआ। उसे रुलाई को देख करके ठाकुर जी को जो माँ बहुत कष्ट से रुपया दिया था फीस जमा करने के लिए, और उनके मुसलमान मित्र थे उनके, ठाकुर उसके नाम पर जमा कर दिए। वो परीक्षा दिया, पास किया। ये खुशखबरी कहने के लिए हिमायतपुर, पावना शहर से हिमायतपुर गया। ठाकुर जी की माँ पूछती है मनमोहनी देवी कि मेरा बेटा अनुकूल पास किया, उसे परीक्षा ही नहीं दिया था। माँ का हृदय विदीर्ण हो गया, माँ भीतर से टूट गई। हम चाहते थे कि हमारा लड़का परीक्षा देगा, मैट्रिक पास करेगा, मेडिकल में पढ़ा देंगे, डॉक्टर बनेगा, बहुत पैसे की आमदनी होगी, अपने हम लोग शीशे खाएंगे, लोगों को खिलाएंगे। लेकिन सब मेरे आशा पर पानी फेर दिया। एकदम टूट गई माँ, बहुत दुखी हो गई। तो ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते हैं, माँ तुम क्यों घबराती हो? मैं पढ़ा हूं, परीक्षा नहीं दे सका। वहां टेस्ट परीक्षा होता है, हम जाकर टेस्ट देंगे। तो कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में तो प्रिंसिपल से कहते हैं कि मैं इन कारणों से परीक्षा नहीं दे सका, हमको टेस्ट परीक्षा में बैठने दीजिए, तो सर्टिफिकेट दो। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो तुमको नहीं बैठने देंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि आपके पास 2 घी बेचने वाला यदि आवे, एक के पास अच्छा घी का सर्टिफिकेट है और एक के पास घी अच्छा सर्टिफिकेट नहीं है, आप घी खरीदिएगा सर्टिफिकेट देख के कि घी खरीदिएगा टेस्ट करके? तो प्रिंसिपल महोदय कहता है घी खरीदेंगे हम टेस्ट करके, मुझे टेस्ट में बैठने दीजिए। वो कन्विंस को बैठने दिए। राजेंद्र प्रसाद परीक्षा देने के बाद कलकत्ता के बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में सबसे अव्वल दर्जन नंबर लाया था। लेकिन शिष्य था अनुकूल चंद्र, राजेंद्र प्रसाद से जूनियर से 2-3 साल के, वो बिना परीक्षा दिए हुए सर्वत्र नाम उनका हो गया। वो आए थे जीव जगत में जो उलझन है, परेशानी, उसको दूर करने के लिए। वो कैसे दूर होगा? वो हारे को हरि नाम, उनके नाम करने से सारे काम बन जाएंगे आपको। इसलिए आप जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, आप सभी सत्य के संग करने के लिए आए हैं, सतगुरु के संग करने के लिए आए हैं। ठाकुर जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, उनके उपस्थित उनकी वाणियों, उनके जीवन तत्व को सुनते हैं, सुनाते हैं। आप बहुत बड़े संत हैं। आप लोगों के दर्शन करने से, सानिध्य पाने से ही लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, इतना उम्र होने के बाद, उम्र हो गया, कोई ठाकुर की बात सुनता भी नहीं है। कैसे यूनिवर्सिटी बनेगा, कैसे गंगा नदी आएगी, कुछ नहीं हो सकेगा, कोई तैयार नहीं है। हम 3-4 महीना से अपने हम ये जो ऑनलाइन सत्संग शुरू, हम जानते भी नहीं है। मेरा लड़का शुरू करवा दिया, शुरू कर दिए। आज 3-4 महीना में इतनी शक्ति मुझे मिली है, इतना साहस बढ़ गया है। बड़े से बड़े आदमी से संपर्क हुआ है दिल्ली में या विभिन्न जगह, क्या आप आइए, काम होगा। वो गंगा नदी लाने के लिए मोदी सरकार ने 126 करोड़ रुपया दिया है। यहाँ के MP उसको खेलेंगे रुपया लेकर के। वो कहते हैं 126 करोड़ में हम पाइप से गंगा को लावेंगे। ठाकुर इच्छा से गंगा की अविरल धारा आएगी, जैसे भागरथ लाया था, और आएगी वो। उसको लाने के लिए कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ रुपया खर्चा होगा, और वो जाके लेंगे गडकरी से, रास्ता बना दिया है। यही सत्संग करते करते ये किसको क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं, हमको बहुत फायदा हुआ। आप लोगों का क्या हुआ आप लोग जानिए। उनका संग करने से, उनकी बातों को बोलने से, उनके पथ पर चलने से क्या जो मिलता है उसका कोई पारावार नहीं है। आप अपने बहुत काम छोड़ करके
बहुत अवसर से मिलना छोड़ के आप आए हैं सत्संग में। लोग पूछते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अरे क्या करें ऑनलाइन सत्संग हो रहा है उसमें जा रहे हैं। आप इन्हें नहीं कहा हम चोरी करने जा रहे हैं, पॉकेटमारी करने जा रहे हैं, आप सत्संग का नाम कहा। यदि आप कहते हम चोरी करने जा रहे हैं तो लोग को आपसे घृणा होती है या दूसरे भाव होता है उनको, लेकिन आप पर हम जा रहे हैं सत्संग में जा रहे हैं, लोगों को सत्य स्वभाव हुआ। इसलिए घर घर में जन जन तक उनकी बातों को फैला दीजिए। क्या फैलावे हम? वो नवधा भक्ति है ना, रामचंद्र कहते हैं वो बैर खिलाने वाली को ये प्रथम करो, प्रथम क्या है, करो संतन की संगा। जैसे आप सभी संत हैं, आप लोगों का संग करने से ही जो होगा उसी को चर्चा कीजिए, यही है जाजन। इस चर्चा को मुक्त रूप देंगे हम। कहां पर, किनके लिए चर्चा करेंगे हम? उसी परम प्रेममय के लिए। सबों के भीतर वही प्रेम चला जाए, उसमें जितना घृणा द्वेष हिंसा वो सब अपने आप निकल जाएगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। आपको वही उनकी इच्छा को पूरा जब कीजिएगा मन से वचन से कर्म से, वही होगा इष्टवृत्ति। जो हम सब कुछ मेरा जीवन ही है उनके प्रतिष्ठा के लिए। इसलिए ठाकुर जी कहते थे, हम समय नहीं लेंगे, जो माँ पिता को नहीं मानता है, जिसको माँ पिता पर श्रद्धा भक्ति नहीं है, उसको कभी गुरु पर श्रद्धा भक्ति नहीं होगा, भगवान पर श्रद्धा भक्ति नहीं होगा। क्या जो माँ को और स्त्री को जितना भक्ति करोगे उतना तुमको शक्ति मिलेगा। एक आदमी प्रश्न करता है, ठाकुर माँ की भक्ति तो हम कर सकते हैं, स्त्री की भक्ति कैसे करेंगे? तो ठाकुर जी कहते हैं कि पिता ही पुत्र हो के जन्म ग्रहण करता है, तुम ही अपने पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हो, वो भी तुम्हारे माँ के समान है। आप सत्यांश पढ़ते होंगे, लिया हुआ है, प्रत्येक माँ ही है जगत जननी, प्रत्येक माँ ही जगत जननी है। तो जो भी कुछ कर नहीं हो, आपकी पत्नी हो, शादी हो, माँ हो, दादी हो, नानी हो, बेसिया हो, जो कुछ भी हो, प्रत्येक माँ ही है जगत जननी। और प्रत्येक में हमारे माँ के विभिन्न रूप हैं। माताओं को कहते हैं जो तुम ऐसे चलो, ऐसे बोलो। नारी की प्रथम वाणी है, जो पुरुष जन साधारण गदगद कंठ से, भक्ति भरे कंठ से माँ हमारी जननी हमारी बोल के मुग्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो, तभी तुम हो माँ, तभी तुम हो मेरी माँ। लोगों को कहते हैं तुम सबों के माँ का तरह व्यवहार करना। क्या तुम्हारा पुत्र हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, जो कुछ तुम्हारा दुष्ट हो, बदमाश हो, सबों के साथ तुम माँ का तरह व्यवहार करना। ठाकुर जी आए हैं हम सबों को उस परम धाम के यात्री बना देने के लिए। जिस यात्री बनने में मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा है ही क्या, जो कुछ भी हमको है सब उनका है, उनको देके जाएंगे। इसीलिए और जो नए आदमी हैं तो जब उसको जानेंगे कैसे हम? आप तो नई नई शादी किए हैं तो कैसे जनाते हैं पत्नी के विषय में, ससुराल के विषय में? जो अच्छा लगेगा वो बिना बोले हुए रहा नहीं जाएगा। जो अच्छा कहीं खाए हैं, अच्छा कुछ देखे हैं, बिना बोले हुए रहा नहीं जाएगा। क्यों? आपको जो अच्छा लगा है, मेरे अगल बगल उनको भी अच्छा लगता है, तब आपको संतुष्टि होती है। इसलिए ठाकुर जी कहें যে এমন জীবন করতে হবে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবन। ऐसे जीवन को मुझे गठन करना होगा, मृत्यु आएगी तो हम हंसेंगे और दुनिया रोएगी। जिन्होंने ठाकुर जी को देखा है बहुत भाग्यवान है, जो नहीं देखे हैं वो उनसे और ज्यादा भाग्यवान है।
अभी भी आइएगा, आचार्य देव का संग कीजिएगा, तो ठाकुर जी की गंध, ठाकुर जी का स्पर्श वहां मिलेगा आपको। ठाकुर से प्रश्न किया था बलदेव सहाय एडवोकेट जनरल से, वो कहते हैं चंद्रेश्वर शर्मा, चंद्रेश्वर जब तुम्हारे ठाकुर जी नहीं रहेंगे क्या ये सत्संग चलेगा? राय चंद्रेश्वर शर्मा कहते हैं जो लोग ठाकुर मुखी होकर रहेगा, ठाकुर केंद्रित होकर रहेगा, तो सत्संग चलता रहेगा। गौड़ा धर्म को बात में 10 बजे से पहुंचा कहते हैं, अगर ठाकुर जी पूछते हैं तुमको रास्ते में कुछ बोले हो, तो हमसे प्रश्न किए कि चंद्रेश्वर जब तुम्हारे ठाकुर जी नहीं रहेंगे सशरीर क्या सत्संग चलेगा? तो मैंने उनको उत्तर दिया जो लोग जो ठाकुर मुखी होकर रहेंगे, ठाकुर केंद्रित होकर चलेंगे, तो सत्संग चलता रहेगा। ठाकुर जी सुन के गंभीर हो गए। अगर तो सुनो, हमारे चले जाने के बाद कोई ठाकुर कह के रहेगा और उसके प्रति लोग कॉन्सेंट्रिक होगा, तो सत्संग चलता ही रहेगा। ये जितने भी कर्मी हैं, जितने भी सत्संगी हैं, सबों के भीतर ठाकुर जी वर्तमान हैं। महान किसी भीतर में कहाँ हैं? वो आचार्य देव के पास जो पास जाइएगा तो ज्ञान खुलेगा, विश्वास होगा कि पत्नी साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, माँ पिता साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। खाली वहां बैठिए, बैठने से देख लीजिएगा आपकी पत्नी वो भी देवी है, वो भी भगवती है। हम जानते नहीं, इसलिए मानते नहीं। जानेंगे कैसे हम? तो जानने के लिए जो है नाम, जितना नाम कीजिएगा आपके जीवन की जितनी बदनामी है, परेशानी है, उलझन है, सब अपने आप चला जाएगा। कैसे बोलेंगे वो तो आपके भीतर में है, आप नहीं बोल रहे, आपके जेब मुंह से बुलवा लेंगे वो, अब बुलवा लेते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं बहुत समय हो गया है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। दादा जय गुरु। हृदय स्पर्शी जाजन, जय गुरु हृदय स्पर्शी जाजन। मैं सुष्मिता माँ और अनिता माँ के बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रश्न किया और हमें इतना मधुर जाजन सुनने को मिला। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण लालदास से अनुरोध करता हूँ, दादा आप वहीं से ध्वनि दीजिए, मैं प्रतिध्वनि इधर से करूंगा। और सबसे अनुरोध है कि अपना माइक को म्यूट रखे। दादा आप ध्वनि। अच्छा दादा, ठीक है। अच्छा दादा, जय गुरु जय गुरु। आप बनिए जोगी, हम होंगे सहयोगी। दादा जय गुरु।